आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है और अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल है जिसके के अंदर एक सेक्टर फॉर्म होता है और इस सेक्टर का जो एरिया है वो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि सेक्टर को जो बनाने वाली आर्क है उसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी 5 पाई सेंटीमीटर। तब उस केस में इस सर्कल की रेडियस हम लोगों को फाइंड करनी है। तो क्या निकालना है फाइनली हम लोगों को इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसके के अंदर ये सेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब रेडियस फाइंड करनी है तो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर सेंटीमीटर एंड द एंगल इन द सेक्टर बी थीटा। तो मान लिया इस सर्कल जिसके के अंदर ये सेक्टर फॉर्म होता है कि रेडियस क्या है आर है, जबकि इस सेक्टर के अंदर जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या है थीटा है। तब हम लोग क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। तब हम लोगों को क्या दिया है भाई, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को दे रखी है लेंथ किसकी आर्क की, जो कि कितनी है 5 पाई सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 पाई सेंटीमीटर, और साथ में क्या दिया है हम लोगों को द एरिया ऑफ द सेक्टर जो कि दे रखा है कितना 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो चीज़ हम लोगों के पास में है, पहली चीज़ क्या है आर्क की लेंथ, जबकि दूसरी चीज़ क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब अगर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करें, जब हम लोगों को रेडियस पता होती है और सेंटर पे एंगल पता होता है कितना बनता है उस सेक्टर में, तो आर्क की लेंथ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तब उस केस में देखिए आर्क की लेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 और इनटू में 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, आर्क की लेंथ को फाइंड करने के लिए। और इस साइड में क्या वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, इस साइड में आर्क की लेंथ दे रखी है 5 पाई, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से क्या बताएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जबकि रेडियस और सेंटर पे बना हुआ एंगल हम लोगों को पता हो, तब उस केस में इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और इनटू में पाई आर स्क्वायर। और इस साइड में एरिया दिया क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो चलिए कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करें। तो भाई इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है थीटा अपॉन में 360 और इनटू में क्या है, इनटू में है पाई आर स्क्वायर। और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में है थीटा अपॉन में 360 और इनटू में है 2 पाई आर। बात यहाँ तक समझ आती है। एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर है 20 पाई, जबकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है 5 पाई। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। तो भाई जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वहाँ पर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है हम लोगों को थीटा अपॉन 360, और डिनोमिनेटर में भी थीटा अपॉन 360 है। तो भाई इस थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 कैंसिल हो गया, पाई यहाँ भी दिख रहा है और पाई यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर आर है, तो इस आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इधर साइड में आए तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 5 से देखो 20 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या बचता है हम लोगों को, आर से एक पावर कैंसिल हुई ना तो एक आर बच गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में यहाँ पर 2 बच जाता है। सो आर अपॉन 2 इक्वल टू इस साइड में क्या मिलता है हम लोगों को 4 मिलता है, और क्योंकि हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को ट्रांसपोज करना है। सो दिस इम्प्लाइज के आर इक्वल टू वॉट 4 2, क्योंकि डिवाइड कर रहा था आर को, जब ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। और इस तरीके से 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और यही क्या है इस सर्कल की रेडियस हो जाती है, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।